Hello everyone. Welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 बाइट साइज वीडियोस फॉर NEET UG। अगले 10 मिनट में हम इस चैनल पर ओसिलेशन चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JES JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन से आपको क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं, इसमें ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा, स्टडी प्लानर होगा, टेस्ट एनालिसिस, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। फी स्ट्रक्चर की बात करूं प्लस की, 1 मंथ की फी 7,000, 3 मंथ की 17,500, 6 मंथ की 28,000, 1 ईयर की 38,500, 2 ईयर की 56,000 है। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, आपको 10% का ऑफ मिलेगा। 1 मंथ की फी 6,300, 3 मंथ की 15,750, 6 मंथ की 25,200, 1 ईयर की 34,650 एंड 2 ईयर की 50,400। आइकॉनिक की फी की अगर मैं बात करूं, 6 मंथ की फी 38,000, 1 ईयर की 65,000, 2 ईयर की 1 लाख। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। 6 मंथ की फी हो जाएगी 34,200, 1 ईयर की 58,500, 2 ईयर की 90,000। ध्यान रखना है, लाइव एवी इज माई रेफरल कोड। इस कोड का यूज करोगे तो आपको 10% सब्सक्रिप्शन फी में ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन ऑसिलेशंस पार्ट 5। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चंस तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 36 क्वेश्चन ये रहा। इन अ सिंपल पेंडुलम इफ आयरन स्फीयर इज रिप्लेस्ड बाय वुडन स्फीयर ऑफ सेम मास देन टाइम पीरियड। बेटा बड़े ध्यान से देखना है, वुडन हल्का होगा। अगर वुडन का सेम मास रखना है, मास सेम रखना है तो साइज बिग बनेगा। बड़ा साइज बनेगा तो रेडियस बढ़ जाएगी, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा क्योंकि इफेक्टिव लेंथ बढ़ जाएगी। तो आंसर आपका आ गया, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो बेटा आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ पेंडुलम क्लॉक इज शिफ्टेड फ्रॉम अर्थ टू द सरफेस ऑफ मून। अब बेटा जी कम हो गया, जी कम हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया तो घड़ी स्लो हो गई। स्लो होने का मतलब है इट विल लूज टाइम, इट विल लूज टाइम। पेंडुलम क्लॉक है मतलब सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। अब जी कम हो गया तो इसका मतलब टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है धीरे चल रही है। Next question is, a simple pendulum has a hollow sphere containing mercury suspended by means of a wire। मतलब एक सिंपल पेंडुलम है, उसमें एक होलो स्फीयर है, इसमें मरकरी डाल रखी है। अब होल हो गया थोड़ा सा, मरकरी बाहर निकल गई। अभी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे था, मरकरी बाहर निकलते ही सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो लेंथ बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ने का मतलब क्या है बेटा? टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा, टाइम पीरियड विल इंक्रीज। तो आंसर फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए होलो मेटेलिक स्फीयर is filled with water and it hung by a long thread. It is made to oscillate. If there will be a small hole in the bottom through which the water flows out, ठीक है, then its time period will be। बेटा पानी बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकल रहा है मतलब पहले पूरा भरा हुआ था, सेंटर ऑफ मास बीच में था, अब सेंटर ऑफ पानी नीचे हो गया, थोड़ा ऐसे हो गया पानी। अब पानी ऐसे होने का मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो गया, मतलब इफेक्टिव लेंथ एक बार बढ़ गई। इफेक्टिव लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, जब तक पूरा खाली नहीं हो जाता। पूरा खाली होते फिर टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो क्या आएगा बेटा? फर्स्ट इंक्रीजेस एंड लेटर डिक्रीजेस अंटिल द स्फीयर इज एम्प्टी। पहले बढ़ता गया, जैसे एम्प्टी हुआ वापस वहीं चला गया तो वहां डिक्रीज हो गया। इसलिए आपका जो आंसर आ जाता है फोर्थ ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, T1 is the time period of oscillation of a body suspended to a spring
एंड T2 इज द टाइम पीरियड ऑफ सेम बॉडी सस्पेंडेड टू अनदर स्प्रिंग। ठीक है, तो बेटा एक बात तो पता लग गई, T1 विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई K1 एंड T2 विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई K2। अब कह रहा है दोनों को सीरीज में ज्वाइन कर दिया, तो बेटा सीरीज में 1 बाई के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 है ना। 1 बाई के क्या आएगा, आप यहां से स्केयरिंग बोथ साइड करके देख लो, ये आएगा T इक्विवेलेंट का स्केयर बाय 4 पाई स्केयर m, स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया। दिस इज इक्वल टू T1 स्केयर बाय 4 पाई स्केयर m प्लस T2 स्केयर बाय 4 पाई स्केयर m। 4 पाई स्केयर m तो बेटा ये कैंसिल हो गया, तो T इक्विवेलेंट का स्केयर किसके इक्वल आ गया, दिस इज T1 स्केयर प्लस T2 स्केयर। तो यहां से T इक्विवेलेंट क्या आ गया, T1 स्केयर प्लस T2 स्केयर का रूट, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस इसमें क्या है, सीरीज की जगह पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया है, तो बेटा पैरेलल के अंदर K इक्विवेलेंट क्या होगा, K1 प्लस K2। तो अब 1 बाई टी इक्विवेलेंट का स्केयर आ जाएगा 1 बाई T1 का स्केयर प्लस 1 बाई T2 का स्केयर, क्योंकि पिछले वाले में 1 बाई के था। तो यहां से क्या आ गया, 1 बाई टी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू T1 स्केयर T2 स्केयर T1 स्केयर प्लस T2 स्केयर, एलसीएम ले लिया। तो जैसे आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, आपका रिजल्ट ये वाली फोर्थ ऑप्शन आ गई, दिस विल बी योर आंसर। उल्टा था ना यहाँ पर, ये बेटा इसका उल्टा था, तो मैंने इसको सीधा करूंगा तो मेरा रिजल्ट ये वाला बन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिस्ट वॉच कीप्स करेक्ट टाइम ऑन अर्थ। रिस्ट वॉच बेटा स्प्रिंग पे काम करती है। इफ इट इज शिफ्टेड टू द सरफेस ऑफ मून, मतलब जी चेंज हो गया, जी के चेंज होने से स्प्रिंग पेंडुलम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्प्रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर स्प्रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं है तो टाइम पीरियड सेम का सेम रहेगा, तो इसको इफ टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर विल बी, विल कीप्स करेक्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए क्लॉक एस इज बेस्ड ऑन स्प्रिंग एंड पी इज बेस्ड ऑन पेंडुलम। स्प्रिंग वाली पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कहीं और ले गए। अब किसी और प्लेनेट पे ले गए जहां मास सेम है, रेडियस ट्वाइस है। आपको पता होना चाहिए जी का फॉर्मूला होता है जी मास ऑफ प्लेनेट आर रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। आप इसको कहीं और ले गए, रेडियस डबल है, दूसरे प्लेनेट पे जी की वैल्यू 1/4 हो गई, जी कम हो गया, टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब घड़ी स्लो हो गई, है ना। तो कौन सी स्लो हुई, पी स्लो हुई, एस सेम की सेम रही, तो बेटा पी स्लो हो गई, एस सेम की सेम रह गई, इसका मतलब एस पी से फास्टर हो गई। पहले दोनों सेम स्पीड से चल रही थी, पी के स्लो होने का मतलब है एस का फास्टर होना। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। लाइव एवी इज माई रेफरल कोड, इस कोड का यूज करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फी पे 10% का ऑफ मिलेगा। ओसिलेशन एंड एसएचएम, ये चैप्टर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से नीट में 2 क्वेश्चन आते होते हैं। ढंग से मैं हर टाइप के छोटे छोटे कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल सब टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। 5 वीडियोस में इसके डिस्कस कर चुका हूँ, आगे भी हम बहुत सारे वीडियोस और करेंगे, तो आपको ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। थैंक यू।